मैंने रिक्वेस्ट की कि मुझे क्यों मिल गया, तो इसलिए मैंने गुजारिश की कि मैं जरा पहले बात कर लेता हूं। पहली बात तो ये है कि जी ये कोई पहली दफा इस्लामाबाद में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस नहीं हुई जिसमें कि सियासी जमातों और वकला और मीडिया के अलावा सिविल सोसाइटी को भी बुलाया गया है। ऐसी बहुत सी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो है वो इस्लामाबाद में हो चुकी है। मैं बहुत ज्यादा माजी में नहीं जाऊंगा। माजी करीब में मुझे याद है कि यहाँ पे जो बहुत से जोमा तशरीफ फरमा है, उनमें से कई जोमा 2016 में जो बीएनपी की एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें मौजूद थे। फिर 2019 में भी एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई थी जेयूआई की, उसमें भी मौजूद थे। उसके बाद यहाँ पर इस्लामाबाद के एक होटल में एक और ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई जिसके नतीजे में पीडीएम का वजूद आया, मार्ज वजूद में आई पीडीएम। तो उस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत थी। तो किसी भी हुकूमत ने जो 2016 में थी या 2019 में थी, उसने इस एक्टिविटी को रोकने की कोशिश नहीं की जो कि इनडोर एक्टिविटी है। लेकिन ये हम पहली दफा देख रहे हैं कि चंद माह पहले भी कोशिश की गई थी, इस्लामाबाद के एक होटल में एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, उसमें लोग दूर दूर से आए, उसको नहीं होने दिया गया, उसको रोक दिया गया। और अब आज एक दफा फिर ऐसा ही हुआ है। मुझे याद है कि 2021 में जब पीटीआई की हुकूमत थी तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर थे लतीफ आफरीदी साहब, तो उन्होंने भी एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। तो उसमें उन्होंने वकला और सिविल सोसाइटी और पॉलिटिकल पार्टीज के साथ साथ मीडिया के नुमाइंदों को भी बुलाया। तो उन दिनों में मुझ पर पाबंदी थी और इमरान खान साहब वजीर आजम थे। तो मैंने वहां पर जाहिर बात है यही कहा कि भाई लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में सेंसरशिप नहीं है, तो मैं सेंसरशिप की चलती फिरती तस्वीर हूं। तो उस पर बहुत लोग नाराज हुए थे। तो आज उस वक्त तो सिर्फ मैं एक आदमी था। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो हमारे 6-7 जो सहाफी हैं, 6-7 एंकर्स जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के साथ है, वो ऑफ एयर हैं। उस वक्त तो शायद मेरे लिए बहुत से लोग बोलते थे, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि उनके लिए भी कोई नहीं बोलता। अभी पिछले दिनों कुछ ऑपोजिशन रहनुमा जो है वो काशिफ अब्बासी साहब के घर पे गए थे। तो मुझे याद आया कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी और कुछ सहाफियों पर हमले हुए और कुछ सहाफी जो हैं उन पर मुकदमात दर्ज हुए, तो मैं शहबाज शरीफ साहब को, मरियम नवाज साहबा को, मौलाना फजलुर रहमान साहब को लेकर मैं सबके घर गया, और जिनके घर गया उनमें से शायद यहां पर भी कुछ मौजूद होंगे। तो ये मैं आपको ये सारी बात इसलिए बता रहा हूं महमूद खान रचकजई साहब कि हम इमरान खान के दौर में भी ये कहते थे कि सहाबत पर पाबंदियां नहीं लगनी चाहिए, आईन पाकिस्तान पर अमल दरामद होना चाहिए। हम आज भी यही कहते हैं। हमारा मौकफ नहीं बदला, हुकूमत बदल गई है, हालात नहीं बदले, हमारा मौकफ भी नहीं बदला। आप भी उस वक्त यही कह रहे थे, आप आज भी यही कह रहे हैं। लेकिन ये कहना, मेरा भाई है मुस्तफा नवाज खोखर, उसने कहा जी कि देखें इमरान खान के दौर में भी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होती थी लेकिन उसने नहीं रोकी। बात आपकी दुरुस्त है, उन्होंने नहीं रोकी, लेकिन उनके दौर में भी मीडिया पर पाबंदियां लगती थी, पॉलिटिकल पार्टीज को विक्टिमाइज किया जाता था, हम उसके खिलाफ आवाज उठाते थे। जो हमारा मौकफ उस वक्त था 2019 में, 2020 में, 2021 में, हमारा मौकफ आज भी वही है 2025 में। अच्छी बात है कि अब आपका मौकफ भी बदल गया है, आप भी हमारे साथ एग्री करते हैं, और इसलिए हम यहां पर मौजूद हैं आपको बताने के लिए कि आपका मौकफ बदला है। हम इसको खुशाइन समझते हैं कि पहले आपके दौर में सहाफियों पर पाबंदियां लगती थी, आप खामोश रहते थे, पॉलिटिकल पार्टीज जो है उनको विक्टिमाइज किया जाता था, इंसानी हुकूक की खिलाफवर्जियां होती थी, आप खामोश रहते थे। अब आप बोल रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है। और जो जावेद हाशमी साहब ने बात की कायदे आजम की, ये बात सबसे अहम है। देखिए कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं
वो सिर्फ एक वकील नहीं थे, बहुत से लोग नहीं जानते, बाकायदा इस पर एक नहीं दो किताबें मौजूद हैं। कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह एज अ जज, वो जज भी रहे, उन्होंने बतौर जज भी काम किया, और जो बतौर जज उनके फैसले हैं वो अवेलेबल हैं, किताबी सूरत में मौजूद हैं। तो वो वकील भी थे, जज भी थे, सियासतदान भी थे, और बतौर पार्लियामेंटेरियन उनकी जो तकरीरें हैं लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ इंडिया में, उन तकरीरों पर मुश्तमिल एक किताब भी मौजूद है, जिन्नाह एज अ पार्लियामेंटेरियन। जितनी भी बातें अभी महमूद खान रजकज़ई साहब ने और जवेद हाशमी साहब ने की हैं, ये बातें सही हैं या गलत, जाहिर बात है हुकूमत कहेगी गलत बातें हैं, तो मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि दो किताबें निकाल लें आप, कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह एज अ जज, कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह एज अ पार्लियामेंटेरियन, दोनों किताबें सामने रखें, और फिर यहां पर जो बातें हो रही हैं उनको सामने रखें, और आप फैसला कर लें कि कौन सही है कौन गलत है। कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने पार्लियामेंट में रोलेट एक्ट की जब मुखालफत की, तो उन्होंने कहा था कि बगैर ट्रायल और बगैर मुकदमे के किसी भी शख्स को एक मिनट के लिए भी गिरफ्तार करना या जेल में रखना जो है वो उसको गलत समझते हैं। इट इज द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये कानून की खिलाफवर्जी है। एक मिनट के लिए भी आप किसी ऐसे शख्स को जेल में नहीं रख सकते, पुलिस की कस्टडी में नहीं रख सकते जिसके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं है या उसका ट्रायल नहीं हो रहा। जुडिशियल ट्रायल का लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया। अब आप मुझे बताएं कि इस वक्त जो हमारी अदालतें हैं उनके पास ऐसे कई मुकदमात हैं कि जिसमें जो मुल्जिम है वो पुलिस की कस्टडी में है, उसके खिलाफ मुकदमा ही नहीं है या उसको लापता किया हुआ है। बंदा गिरफ्तार पहले होता है, उसके खिलाफ मुकदमा बाद में कायम होता है। तो वही कायदे-आज़म जो है उन्होंने जो प्रेस एक्ट ऑफ इंडिया था उसके खिलाफ भी तकरीर की। ना सिर्फ ये किया बल्कि 124A सेडिशन, बगावत, इसके तहत कुछ सहाफी हैं उन पर मुकदमा दर्ज किए अंग्रेज सरकार ने, वो उनके वकील बन गए और उनकी वकालत की। अब वही जो 124A है उसके तहत आज के पाकिस्तान में भी अभी तक मुकदमे दर्ज होते हैं। तो ये मैंने बात इसलिए कर रहा हूं कि हाशमी साहब ने कायदे-आज़म की बात की, तो जो कुछ भी हम आज यहां पे गुजारिशात कर रहे हैं या जो बात मैं करने के लिए आया हूं, वो वही बातें हैं जो हमने कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की तकरीरों में पढ़ी हैं, उनके बयानात में सुनी हैं और उनकी स्ट्रगल से हमने सीखा है। कोई भी बात जो है वो 1973 के आइन के खिलाफ नहीं है। बात यहां पे ये हो रही है कि हमने आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना है। तो जब 2016 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने पीका कानून मंजूर किया और कहा जी कि हम फेक न्यूज के खिलाफ एक कानून ला रहे हैं, तो हमने उस वक्त भी कहा था कि आप फेक न्यूज के खिलाफ नहीं हैं, आप दरअसल मीडिया की आवाज दबाना चाहते हैं। तो उस वक्त हमारी बात नहीं सुनी गई और फिर बाद में वो कानून पीका 2016 मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स के खिलाफ इस्तेमाल हुआ, और उनको गिरफ्तार किया गया और फिर मुस्लिम लीग नून उसकी मुखालफत कर रही थी। फिर 2021 में इमरान खान साहब वजीर आजम थे, तो पार्लियामेंट से वो कानून मंजूर नहीं हो सका या उसमें तरमीम नहीं हो सकी। सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए पीका अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2021 जो है उसको एक सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए इन्फोर्स किया गया। हमने उसकी मुखालफत की, अदालत में गए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उसके खिलाफ स्टे लिया। मैं आपको ये बातें इसलिए याद दिला रहा हूं, कुछ लोगों को बुरी भी लग रही होंगी, हमारा मौकफ नहीं बदला। 2016 में भी पीका के खिलाफ थे, 2021 में जब पीटीआई की हुकूमत थी असद कैसर साहब, हम उस वक्त भी खिलाफ थे। आप स्पीकर कौमी असम्बली थे, हम प्रेस गैलरी से वॉकआउट करते थे, कोई हमारे पास नहीं आता था कि यार वो आपने वॉकआउट क्यों किया है, आए आप वापस आ जाएं, कोई नहीं आता था हमारे पास। अब जब 2025 में इस हुकूमत ने, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने उसी पीका कानून को मजीद सख्त करके एक
एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनाया और कोई उस पर डिबेट नहीं कराई, तो हमने इनको याद दिलाया कि जनाब वजीर आजम साहब, जब 2021 में इमरान खान की हुकूमत ने ये कानून जो है इसको ऑर्डिनेंस के जरिए नाफिज किया, तो हमने पार्लियामेंट हाउस के बाहर एहतजाज किया, हमने कैंप लगाया। आप वहां पर आए, बिलावल साहब आपके साथ थे, मौलाना फजलुर रहमान आपके साथ थे। आप जूते उतार के हमारे साथ उस प्रोटेस्ट में बैठ गए जमीन पर और आपने हमारे साथ इज़हारे यकजहती किया। अब आप वही जो पीका कानून है उसको मजीद सख्त करके पार्लियामेंट में बगैर डिबेट के उसको आप इन्फोर्स कर रहे हैं, तो ये आप गलत कर रहे हैं। किसी ने हमें कोई जवाब नहीं दिया। तो इसलिए आज अगर आप भी ये कह रहे हैं कि आईन पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए, तो हम आपके इस मुतालबे की तायीद करते हैं, क्योंकि ये जो पीका एक्ट 2025 है ये आईन पाकिस्तान के खिलाफ है, ये आईन के खिलाफ है, इसलिए हम इसकी मुखालफत कर रहे हैं। और ये जो इस वक्त पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ प्रेस, आज़ादी इजहार पर जो पाबंदियों की सूरत हाल है वो कितनी खराब है, हुकूमत नहीं मानती। तो आजकल हुकूमत ये कहती है जी कि ये जो अमेरिका वाले जो कहते हैं वो बहुत सही कहते हैं, ये जो बरतानिया वाले कहते हैं वो बहुत सही कहते हैं, जो यूरोप वाले कहते हैं वो बहुत सही कहते हैं। तो पेरिस में, फ्रांस का दारुल हुकूमत पेरिस है, वहां पर एक तंजीम है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, वो हर साल एक वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी करते हैं, और वो जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है उसमें रैंकिंग होती है प्रेस फ्रीडम की। तो पिछले साल